2024 लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और लखनऊ का पारा भी गर्म है। हाथ में हम लोगों के जूस का गिलास है। गन्ने के जूस पे आज हम चर्चा करेंगे। ऐसे तो लोग चाय पे चर्चा करते हैं, लेकिन आज गन्ने के जूस पे चर्चा होगी। हमारे साथ कई मेहमान मौजूद हैं। मनीष हिंदवी जी हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। चंचल यादव हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं। तूरज जैदी हैं, ये राज्य मंत्री, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री और फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी के चेयरमैन हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और हाजी हसन अहमद साहब हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। ये मुस्लिम स्कॉलर हैं और इन लोगों से सबसे अपनी राय जानेंगे और जानेंगे कि क्या मिजाज है 24 का, और पारा जिस तरह से बढ़ रहा है, क्या दिमाग में भी गर्मी बढ़ रही राजनीतिक लोगों के, लोग क्या सोचते हैं, किस तरह से 24 का चुनाव लोग फतेह करेंगे। बहरहाल एक एक व्यक्ति से बात करेंगे और जानने की हम कोशिश करेंगे। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इस वक्त हम रूमी गेट पे मौजूद हैं लखनऊ के, और ये रूमी गेट के पास ये एक बोर्ड लगा हुआ है कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। ये तस्वीरें बेहद ही शानदार नज़र आ रही हैं। हालांकि दोपहर का वक्त है, सभी चहल पहल कम है यहाँ पर, लेकिन शाम होते ही चहल पहल भी बढ़ जाती है। रूमी गेट का हम नज़ारा आपको दिखाएंगे कि कितना खूबसूरत रूमी गेट भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहरहाल आज हम चर्चा शुरू करने वाले हैं। जूस पर चर्चा शुरू होगी और ये गर्मी को मिटाने वाला जूस है, गन्ने का जूस है। मनीष हिंदवी जी से शुरुआत करते हैं और बात करेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो लोग यही कह रहे हैं कि इस बार 80 की 80 सीटें जो है वो हम लोग जीतने जा रहे हैं। क्या इंडिया गठबंधन इतना कमज़ोर है उत्तर प्रदेश में कि आप एक भी सीट जीतने लायक नहीं हैं, या ये लोग आपको एक भी सीट जीतने काबिल नहीं समझते हैं? क्या सोचते हैं आप, क्या मानते हैं? असल में सियासत परसेप्शन का खेल है और भाजपा उसी परसेप्शन को बनाने की कोशिश कर रही है। ये जो 400 पार और 80 सीट जीतना, ये डर है इनका। अगर ये डर ना होता, ये इतने ही मजबूत थे, तो क्यों जो ओपी राजभर जी जो इनको गाली दे रहे थे, लिटरली गाली दे रहे थे इनको और प्रधानमंत्री जी, दोनों लोगों को, मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को, क्यों उनके दरवाजे पर हाथ जोड़े बैठे थे? ये हिंदुत्व की बात करते हैं। और आदरणीय संजय निषाद जी ने बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल कमेंट किया था भगवान राम और दशरथ जी पर। उनको इन्होंने अपने पार्टी में शामिल कर रखा है, नहीं निकाल रहे हैं। तो अगर सवाल इस बात का है कि इतना ही कॉन्फिडेंस था इन लोगों के अंदर, तो क्यों इतना ये परेशान है, क्यों इतना ये डरे हुए हैं? क्यों एसबीआई जाकर कोर्ट में हाथ जोड़े खड़ी थी कि साहब 30 जून का समय दे दीजिए, चुनाव बीत जाए तब हमें इलेक्टोरल बॉन्ड का सच बतावें जनता को? क्यों? आखिर इसका मतलब कहीं ना कहीं डर है। उतनी सीटों पे तो आप लड़ ही नहीं रहे हो जितने पे आप क्लेम कर रहे हो कि हम पार कर जाएंगे। तो देखिए, कुल मिलाकर क्या है, घबराहट है। उसका कारण समझिए। उसका कारण ये है कि बच्चा सड़कों पर घूम रहा है बेरोजगार। एक के बाद एक इम्तिहान कैंसिल हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, सब आपके सामने है। 55,000 सीट आप निकालते हैं और 50 लाख लड़का भरता है। तो अगर सब रोजगार पा गया है तो 55,000 सीटों पर 50 लाख लड़का कौन है? आप कहते हैं साहब किसानों की आय दुगनी कर देंगे, दुगनी के बजाय कम हो गई आय। अगर आप जो इन्फ्लेशन को जोड़ देंगे उसमें, तो आप देखेंगे कि आय घटने के बजाय घट गई है। तो सवाल बहुत साफ है जनता के सामने, इस देश के सामने, कि अब इस तरीके की जुमलेबाज सरकार को लाना है या सच को लाना है। तूरज जैदी साहब मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी के चेयरमैन हैं। इनके पास आ जाते हैं। क्यों झूठ बोलते हैं सर? कह रहे हैं झूठे हैं, परसेप्शन बनाने का काम करते हैं। 420 ही नहीं कहा बस खाली कि करते हैं, बाकी तो सब कुछ कह ही दिया आपको। सपा और कांग्रेस में जो बची भगदड़ है, वो इस बात का प्रतीक है कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में होगी। भारत माँ के चरणों के नीचे खड़े होकर ये बात कर रहा हूँ। भाजपा का एक मुसलमान कार्यकर्ता ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में होगी और 400 पार मोदी सरकार फिर से आएगी। 4 जून को निर्णय आपके सामने है। घबराए हुए नहीं हैं आप? ओम प्रकाश राजभर को कह रहे हैं ले लिया, जिसने गालियां बकी हैं माँ बहन की आप लोगों को। गाली खाने के बाद भी उनकी स्वीकार्यता है आपकी पार्टी में। किसी गलती को आदमी स्वीकार करके, क्षमा याचन करके गले लगना चाह रहा है तो हम उसका स्वागत करेंगे। अगर अखिलेश यादव भी आएंगे तो हम उनका भी स्वागत कर लेंगे। तो क्षमा याचना किया था ओम प्रकाश राजभर ने? निश्चित तौर पे अपने बात पे उनको गलनी थी। वो निश्चित तौर पे भाजपा की
जो नीति है उससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और उन्होंने शपथ ग्रहण किया। इस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं। बात करते हैं, अखिलेश यादव कह रहे शामिल करा लेंगे, क्या कहेंगे? चंचल यादव जी मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, कह रहे हैं अखिलेश यादव को ही शामिल करा लेंगे, क्या? देखिए, ये झांसेबाज जुमलेबाज लोग हैं और आने वाले समय में इन लोगों की झांसे के राजा के रूप में प्रधानमंत्री जी को लोग जानेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप समझिए, जब भरोसा आम जनता का डगमगा गया है तो प्रधानमंत्री जी गारंटी लेके आए। गारंटी आदमी क्यों देता है? जब देखता है कि आम जनमानस का जो भरोसा था वो डगमगा गया है। अब प्रधानमंत्री जी सीना ठोक के कहते हैं ये मोदी की गारंटी है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी कहते थे कि एक अकेला सब पे भारी। आज 38-40 पार्टियों का गठबंधन है बीजेपी के पास और हालत यह है कि प्रधानमंत्री जी जो है अनाप शनाप, बॉडी लैंग्वेज उनको आप देखिए चुनाव में, उनको पता है कि मेरा झोला उठा के निकलने का वक्त आ रहा है, इसलिए परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि बनी हम ही जीत रहे हैं, हम ही जीत रहे हैं। लेकिन आम जनमानस इतनी चालाक है, सूरज भाई राज्य मंत्री हैं, लेकिन इनके आसपास पड़ोस अगर पूछिए, इनको आसपास पड़ोस से लोग सवाल पूछते होंगे, ये बताओ कौन सी पार्टी के नेता हो आप जो 400 रुपए का गैस सिलेंडर 1100-1200 बिकवाया आपने? जो गाड़ियां 4 लाख 5 लाख की मिलती थी वो गाड़ियां आज वैगनार वगैरह गाड़ियां 8-8, 9-9 लाख की मिल रही हैं। आज हालत यह है कि गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ाए कैसे, 2 वक्त की व्यवस्था कैसे करे? आप सीमा भाई, आप विश्वास नहीं करेंगे, अस्पतालों की हालत बस से बदतर हालात है। मैं आपको बता दूं, अभी खुदा न खास्ता किसी की तबीयत खराब हो जाए, अगर उसका इलाज अगर आप कराना चाहें तो किसी अस्पताल में फ्री इलाज नहीं है। ये झांसेबाज जुमलेबाज लोग हैं। हमारी सरकार ने जहां आप खड़े हो आसपास लखनऊ के अंदर इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम किए। मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, बीजेपी के साथी खड़े हैं, कोई एक काम बता दे लखनऊ के अंदर, जो आपने जो लिखा है ना कि मुस्कुराइए लखनऊ में, जिसके लिए आपको बीजेपी के लोग गर्व करें, कोई एक काम बता देंगे कि जिसका मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया, जिसका उन्होंने उद्घाटन किया हो, एक कोई काम बता दें। इनके पास कोई काम नहीं है, लेकिन ये एजेंडा लेस इनका है, विजन है। आप सोचिए, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क, हर वर्ग का हर आदमी तबाह है। अब हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, हर साल एसएससी की 2 बार परीक्षाएं होती थी, रेलवे में हमेशा भर्तियां निकलती रहती थी। मैं चैलेंज करता हूं कि सूरज भाई अगर बता दें कि लास्ट टाइम रेलवे की भर्ती कब हुई है, एसएससी की परीक्षा पिछले 7-8 सालों में कितनी बार आप कराए हो। तो ये झांसेबाज जुमलेबाज हैं। यही नौजवान साथी जो है इनको 80 में 80 हराने का काम करेगा और इनको 2004 की स्थिति में दहाई का आंकड़ा भी बीजेपी के लोग नहीं पार कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश 80 हराने जा रहा है और प्रधानमंत्री जी को गुजरात भेजने जा रहा है। क्या कह रहे हैं सर, क्या कहेंगे? पिछले 10 साल की मानसिक विक्षिप्तता जो है वो उजागर हो रही है। इनकी आंखों पे चश्मा नहीं है लेकिन दिमाग पे पर्दे पड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति, तो गिना दो ना, आप गिनाओ कि क्या किया है। ये तो चैलेंज कर रहे हैं बगल में खड़े होके। जो बन रही है ये मुलायम सिंह यादव या अखिलेश की देन है, ये भाजपा की देन है, भाजपा ने बनाई। अरे हजारों देखिए, कितने किलोमीटर रोडें बनी, आउटर रिंग रोड देखिए जाके आप। IIM की रिंग रोड है जिसका 10 साल से बन रही है, मात्र 104 किलोमीटर की है, भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है। लोग सिर्फ झूठ की कठपुतली है। ये सामने गुल्लाले के गेट से खड़े हो, सुनिए मेरी बात यादव जी, सुनिए, ये सामने गुल्लाले का गेट है कुड़िया घाट का, यहाँ से देखिए 4-वे लेन जा रही है IIM रोड पे। आप पूछिए, आसान सवाल। 10 साल हो गया, मात्र 104 किलोमीटर की सड़क थी। आप भाई से इतना पूछ लीजिए कि क्या पूरी रिंग रोड कंप्लीट हो गई कि नहीं हुई, बस। क्यों भैया, 10 साल में हो गई कंप्लीट, बता रहे हैं कि पूछ लो। सपा के जितने गड्ढे थे हमने वो भर दिए हैं। हमने से नहीं, सवाल से नहीं पलटे, आपके सामने साक्षात षड्यंत्र दे रहा हूँ। ये कुलिया घाट के गेट से सामने देखिए, अभी अपने कैमरामैन को भेजिए, 4-वे लेन बन रही है, सामने देखिए, आप देखिए जाकर। कुछ बना नहीं पाए, खाली बन रही है। इसमें 10 साल से उखाड़े हुए हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, अगले 5 साल फिर उखाड़ने जा रहे हैं केंद्र में, उसके बाद अगले 10 साल फिर उखाड़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ये लोग भ्रमित है, कुंठित है। जीत रहे हैं आप। मैंने सवाल किया था कि ये हमारे बीजेपी के साथी एक बात बता दें जिसका मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया और उसका उद्घाटन किया हो, एक भी काम इनके पास नहीं है। आउटर रिंग रोड की बात करें, पूरी बन नहीं पाई है। मैंने कहा उद्घाटन किए हों, उसकी मैंने सवाल किया। मैं बताता हूँ आपको, आप देख लीजिए सानियावत, प्लाशियो माल, आप आगे बढ़ोगे तो लुलू का माल, अमूल का प्लांट, पराग का प्लांट, और आपने डायल 100 की बिल्डिंग, पुलिस मुख्यालय, अवध शिल्पग्राम, और आपने देखा होगा एशिया का सबसे हाईटेक हुसैनाबाद सुनिए, और एशिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट, 200 बेड का मास शिशु अस्पताल, अंकोलॉजी भवन, और आप आगे बढ़ोगे गोमती रिवर फ्रंट, एशिया का सबसे बड़ा जनेश्वर मिश्रा पार्क, और आप आगे बढ़ोगे लिवर ट्रांसप्लांट की बिल्डिंग, किडनी ट्रांसप्लांट की बिल्डिंग,
लोहिया के अंदर अंकोलॉजी भवन, आप बगल में ही केजीएमसी है, इसके अंदर शताब्दी की बिल्डिंग बनाई, कार्डियक ब्लॉक अलग से बनाया, बलरामपुर हॉस्पिटल का उच्चीकरण किया। आप आगे बढ़ोगे, बक्सी तालाब विधानसभा के अंदर काम आपने गिना दिया, इतने काम गिना दिया। बता दें, एक काम बता दें, मैं चैलेंज कर रहा हूं। 100 सुनार की एक लोहार की। सुनिए, भारत के हर भारतीयों का जो सबसे बड़ा अस्मिता का प्रश्न था, उसका उद्घाटन अभी 22 तारीख को अयोध्या में हुआ। ये हमारी जो जन आस्था से जुड़ा सवाल था वो लेके आए। हमने मुसलमान महिला को 3 तलाक से मुक्ति दिलाई, आपने दासी बना के रखा था। हमने स्वतंत्रता दी, हमने मदरसों का कंप्यूटरकरण कराया, उनको दिए। आप कह रहे कहाँ दिया? अरे हमने तो सारे आप नहीं, हाजी साहब भी मुस्लिम स्कॉलर मौजूद हैं, मुस्लिम कह रहे हैं हमने बहुत काम कर दिया है मुसलमानों के लिए, और तलाक से हमने मुक्ति दिला दी मुसलमान औरतों को, हमने कंप्यूटर जो है वो लगवा दिए मदरसों में, ये सारे के सारे काम किए हैं। क्या सोचती है आपकी कम्युनिटी? आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप बताइए कि क्या तूरज भाई क्या कह रहे हैं? भाई तूरज भाई जो कह रहे हैं वो इनकी पार्टी का मौक़िफ़ है। बिल्कुल इन्हीं ने तो मदरसों का आधुनिकीकरण तो किया ही किया, साथ 30,000 मदरसों पर नोटिस दे दिया कि ये बंद होंगे। हाँ, तो ना रहेंगे, 13,000 मदरसे रहेंगे ही नहीं। जब रहेंगे नहीं तो फिर उनका कोई वही नहीं है, यानी बिल्कुल साफ हो जाएगा। अच्छा, रही बात 3 तलाक की, बात बार बार निकल के आती है। 3 तलाक, तलाक बिदअत मुसलमानों में बमुश्किल 10% लोगों में राइज था, 90% में था ही नहीं, सारी दुनिया में कहीं नहीं था, तो बंद किया। तो आपने क्या किया? तलाक बिदअत जो था ही नहीं, जो बहुत कम कम्युनिटी में, जिसको तलाक बिदअत के नाम से जाना जाता था, शिया कम्युनिटी में नहीं था, बोरा कम्युनिटी में नहीं था, ख्वाजा कम्युनिटी में नहीं था, तो तो उसका जिसका कोई मीनिंग ही नहीं होती वो किया। लेकिन खैर किया, जो किया वो किया। लेकिन सवाल ये है कि इसके अलावा हमने आपको धार्मिक मुद्दे सुलझाने के लिए नहीं बिठाया था। हमें अच्छी शिक्षा चाहिए थी, हमें रोजगार चाहिए था, हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए था, हमें 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन के लिए लाइन में नहीं लगना था। हमें तो ऐसा हिंदुस्तान चाहिए था कि हम अफगानिस्तान को राशन दें, हम श्रीलंका को राशन दें, हम भूटान को राशन दें। हमें अपने लोगों को भीख में कुछ नहीं चाहिए, हम तो देने वाले लोग थे, आज हम लेने वाले कैसे बन गए? तो हमें ऐसा भारत नहीं चाहिए। चौधरी मोहसिन सरकार भी हैं, यहाँ पे मौजूद हैं, समाज सेवी हैं, राशन पा रहे हैं, आप खुश हैं? नहीं, राशन जो पाएगा वो खुश होएगा। हमारा कहने मतलब ये है कि विरोधी ये कही नहीं रहे कि हम हार जाएंगे, ये वो कह रहे हैं कि 400 सीट नहीं आ पाएगी, बीजेपी की 400 सीट नहीं आ पाएगी। और वो ये कही नहीं रहे हैं कि हमारे पास 100 सीट आएंगी, वो कह रहे हैं वो 400 सीट नहीं आ पाएंगी। तो इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए। क्या मतलब है इसका, आप ही समझा दीजिए। आएगी 350 आएगी, जब वो खुद कह रहे हैं कि 400 सीट नहीं आ पाएगी। हाँ, विरोधी कह रहे हैं 400 सीट नहीं आ पाएगी, जब आप समझ जाइए वो कितना कह रहे हैं। उनको कहना चाहिए 100 सीट नहीं आ पाएगी, 20 सीट नहीं आ पाएगी। लाभ आपको मिल रहा है, आप समाज सेवी हैं और लोगों की सेवा करते हैं, लाभ मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? अरे यार, लाभ तो मिल ही रहा है, गेहूं चावल तो मिल ही रहा है। तेल आता था वो खैर बंद हो गया, वो फिर चुनाव के बाद आएगा। हाँ, उम्मीद है चुनाव के बाद आएगा, तेल भी आएगा और चना भी आएगा। नहीं, मिट्टी का तेल नहीं हाजी जी, वो कड़वा तेल, और चना भी आएगा। तो संतुष्ट हैं आप लोग, सब लोग चना तेल घी से? हमें संतुष्ट तो है ही है, तभी तो सरकार बन रही है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। मनीष सिंधवी जी के पास आ जाते हैं। देखिए, आप सुन रहे हैं सबकी बातें, आपको लग रहा है कि 2024 में जो है वो आप पार पा पाएंगे आप लोग बीजेपी से? देखिए, 2024 में हम नहीं, जनता सरकार बनवाने इंडिया गठबंधन की जा रही है। उसका कारण समझिए कि राशन पर टिक गया है लोगों का जीवन। लोगों ने मांगा क्या था? सम्मानजनक जीवन। लोगों ने मांगा क्या था? उनकी किसानों ने मांगा था उपज के बदले मूल्य, नहीं मिला। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आप प्रधानमंत्री की बात मत करिए, वो जनता तय कर लेगी। आप परेशान ना हो, आप परेशान ना हो, आप परेशान ना हो, आप परेशान ना हो। आप ये देखिए, आज तक अपना प्रधानमंत्री नहीं सोचा। आपके पास इतने दल है, इंडिया लिखते I.NI.D, हर इंडिया के हर अक्षर के बीच में एक एक डॉट लगा हुआ है। आप क्या
हमारे लिए प्रधानमंत्री नहीं, जनता महत्वपूर्ण है। आप क्या राहुल गांधी में क्षमता राहुल गांधी में उत्तर प्रदेश का मंत्री बनने की क्षमता नहीं, आप उनको प्रधान भाई आज क्या कहना, आज पूरी सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते थे, आज वो भ्रष्टाचार मुक्त भारतीय जनता पार्टी हो गई है। आपने देखा होगा जिस तरीके से चंदा दो धंधा लो, आज आम जनमानस में चर्चा है। मोदी जी का कॉन्फिडेंस हिल गया है। जितने भी प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि मेरा झोला उठा के निकलने का वक्त आ चुका है। क्या कह रहे थे आप अपनी बात? मैं सीधी बात ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी पर टिप्पणी कर रहे हैं। इनके प्रधानमंत्री 10 सालों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस न फेस कर पाए, एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए। एक अक्षय कुमार के साथ इंटरव्यू किया था, उसमें सवाल था कि आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं। इस तरह के सवालों का जवाब इनके प्रधानमंत्री देते हैं। मजाक बना रखा है। राहुल गांधी ने 3200 किलोमीटर पैदल चले, नीचे से ऊपर तक, एक एक आदमी से मिले, एक एक आदमी की समस्याओं को जाना, इस देश की जनता की समस्या को जाना, ठीक है ना। 6700 किलोमीटर अभी फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में चले। हम पंच न्याय की बात करते हैं, किसानों के न्याय की बात करते हैं, युवाओं के न्याय की बात करते हैं, नारी के न्याय की बात करते हैं, श्रमिकों के नाम की बात करते हैं और आदिवासी संकल्प की बात करते हैं। ये बता दें इन्होंने क्या किया, मैं बताता हूँ। 100 बनाया, हमने राष्ट्रपति बनाया आदिवासी समाज से आई हुई महिला को। मंदिर में नहीं बुलाया उसको मंदिर में नहीं बुलाया उसको। फिर वहां पर जब उद्घाटन हो रहा था सेंट्रल विस्टा का, वहां नहीं बुलाया। इतना सम्मान दिया उसको, सिर्फ क्यों? परसेप्शन दिखाने के लिए। इनके सरकार में जानते हैं क्या हुआ? ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, इसमें पहले एक लिमिट थी कि आप कॉर्पोरेट हैं तो 7.5% से ज्यादा अपने प्रॉफिट का नहीं दे सकते हैं। इन लोगों ने होशियारी से उस क्लॉज को खत्म कर दिया। अब क्या हो रहा है कि कंपनी की मालियत है 100 करोड़, अब वो इनको चंदा दे रही है 400 करोड़। कितनी मालियत है? 100 करोड़, और चंदा कितना दिया? 400 करोड़। तो भ्रष्टाचार, ये पूरे दुनिया का सबसे बड़ा लूट कांड होगा ये इलेक्टोरल बॉन्ड, जिस भ्रष्टाचार मुक्ति की ये बात करते हैं। तो ये इनकी सरकार की हालत है। क्या कह रहे थे? 80,000 की टी शर्ट पहन के चल रहे हैं राहुल गांधी, क्या बताया? राहुल की टी शर्ट 80,000 रुपए की, 10 लाख वाला सूट नहीं, गुची का शूज देखिए 15,000 रुपए का, ठीक, 1.5 लाख का चश्मा माननीय प्रधानमंत्री को किसी ने उपहार स्वरूप दिया तो उन्होंने फराज खाने में रखाया, और वो सारी चीजें उन्होंने देश के नाम दान कर दी हैं। आप सोचिए, रोज कम से कम 4 से 5 बार कपड़ा बदलते हैं और किसी कपड़े की कीमत 2 से 3 लाख रुपए की नहीं है। कोई बताएगा ये 20 लाख का कपड़ा रोज कहां से पहनते हैं? जवाब दे पाएंगे? आज देखिए, आज जो लोग विश्व में डंका बजाने की बात करते थे, आज पूरे विश्व में इस बात की चर्चा है कि भ्रष्ट प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का है। आप देखो जो बड़े बड़े जो पत्रकार, सुनिए, भ्रष्ट न कहिए, प्रधानमंत्री न कहिए। आप भ्रष्ट नहीं, आप सपा से ज्यादा गुंडागर्दी करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर लूट रहे प्रधानमंत्री जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, जवाब देना चाहिए जनता की। और सुनिए, आज इनके पार्टी में जो चर्चा करने की बात करता है, उसके खिलाफ ये लोग सीबीआई की बात करते हैं। मैं चैलेंज करता हूं, आप मुझे बताओ, प्रधानमंत्री जी आम जनमानस का जवाब कब देंगे? आपसे ज्यादा भ्रष्टाचार नहीं थी। नहीं, सुनिए, अरे आप भतीजे में लात घुसा होता है, स्टेज पे धक्के दिए जाते, ये कहाँ खून का रिश्ता है? ये कहाँ है? ये 65 आदमी इनके पास है भाजपा में, 110 से ऊपर के ऊपर मुकदमा है। आप अभी नेट खोलिए और चेक कर लीजिए, हम ये लोग यहीं खड़े हैं। मुख्यमंत्री जी ने अपने खुद मुकदमे वापस लिए हों, मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम होल्ड लगी थी, पहले मैं मुकदमे वापस लूंगा। ये गुंडे माफियाओं की बात कर रहे हैं, हम लोग को बता रहे हैं। इन्हीं के पार्टी के गृह राज्य मंत्री पूर्व रहे, आपको याद होगा। अभी उपेंद्र कुशवाहा का, उपेंद्र रावत का आपने नाम सुना होगा, जल्द ही सारी वीडियो आप कहां चली, इनके पास भी पड़ी है इनके पास वीडियो। और सुनिए, और सुन लीजिए, और आज हालत यह है कि ये वही लोग हैं जो बलात्कारियों का सम्मान समारोह कराते हैं। शर्म आनी नहीं चाहिए। अतीक किस पार्टी का था? अतीक को संरक्षण कौन देता था, ये बताएं? सिर्फ गुंडों की पार्टी है सपा। भ्रष्टाचार, आतंकवाद, करप्शन, ये सिर्फ सपा की देन है। हमने माननीय योगी जी ने मुक्त कर दिया उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार से, आतंकवाद से मुक्त कर दिया था। योगी जी ने अपने आप को मुक्त कर लिया है। 45 मुकदमा था, आपने वापस ले लिया है। मणिपुर का एक रेसलर जो गोल्ड मेडल जीतता है, उसको माइक मिलता है तो ये बात कहता है, प्रधानमंत्री इसमें करबद्ध निवेदन करता हूं, एक बार मणिपुर आ जाइए। क्या मणिपुर मोदी का परिवार नहीं है? जुमलेबाज, झांसेबाज लोगों को जनता सवाल पूछने जा रही है, ये बताओ कि तुम अभी 2024 में जब जनता के बीच में जाओगे, जो वादे किए थे, उन वादों की गारंटी का क्या करोगे? 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, 100 दिन के अंदर कालाधन की बात करते थे। अब तो 100 दिन का जो कालाधन है, अगर हिसाब लगाया जाए तो एक आदमी के 25-25 लाख आने में चाहिए खाते में, लेकिन क्या है, वो जुमला साबित हो गया। आपको याद होगा, हाजी साहब भी हैं, मौजूद हैं, नंबर हाजी साहब का नहीं आ पा रहा है, आपस में जो है वो खींचतान मची हुई है। हाजी साहब, क्या मिला आपकी कम्युनिटी को इस सरकार में? बताएं
थोड़ा सा खुल के, और आपकी कम्युनिटी के लोग क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं कि किस तरफ अब की वो जाने वाले हैं 2024 के चुनाव में। देखिए, पहले तो मैं ये विभाजित ना कीजिए, भारतीयों को विभाजित ना कीजिए कम्युनिटी में। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतवासी हैं, हम सब लोकतांत्रिक प्रक्रिया से किसी एक को प्रधानमंत्री चुनते हैं, किसी पार्टी को जिता के भेजते हैं, तो उसको जाति और धर्म में विभाजित ना कीजिए। हम सब एक हैं। और जो लोग ये पोलराइजेशन की राजनीति करते हैं, इनके ऊपर तो इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेके इनकी सही जगह जेल में इनको पहुंचाना चाहिए। वो चाहे वो चाहे वो वर्तमान पार्टी के हो या चाहे कोई भी हो। तो सवाल ये कि हमारी कम्युनिटी तुम्हारी कम्युनिटी नहीं, हम सब भारतीय हैं। हम विकास पे वोट देंगे, हम रोजगार पे वोट देंगे, हम शिक्षा पे वोट देंगे। अब आप कह रहे थे हमारी बात, तो हमारे तो 13,000 मदरसे बंद किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ तो जैसे ही रमज़ान का चांद रात हुई तो एक नया फरमान आ गया कि सीए आज से लागू होगा। यानी कि जो प्रस्तावना है, जो हमारा संविधान कहता है, जो प्रस्तावना में मेन पेक्ष है कि हम धर्मनिरपेक्ष है, और यहाँ धर्माध हो रहे हैं। तो कम से कम जो भी लोग हैं हिंदुस्तान के, हमारे उत्तर प्रदेश के, और ख़ासकर लखनऊ की इस कॉन्स्टिट्यूंसी के, जहाँ से हमेशा हम लोग ने एक गुरु का सम्मान किया था, तो आज हम उसका भी हिसाब लेंगे और उसको बराबर देखेंगे तौल के, तभी हम अपना निर्णय देंगे। तौल के देखेंगे, पहले तोलेंगे उसके बाद वोट डालेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर मनीष जी आप? दिल्ली से मात्र 30 किलोमीटर दूर पर एक जलसा होता है। वहाँ एक नारा लगता है, जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे। देश में इस कदर नफरत बोधी इस आदमी ने, इस पर चर्चा हो रही? कहीं नहीं हो रही है। विषाक्त कर दिया माहौल को, कम्युनिटीज को बांट दिया, सिर्फ किस लिए? क्योंकि उसे वोट चाहिए। हमें मंदिर चाहिए, हमें मस्जिद चाहिए, हमें गुरुद्वारे चाहिए, हमें चर्च चाहिए, लेकिन जो 67 लाख बच्चे रोज बिना दोनों टाइम खाना खाए सो रहे हैं, हमें उनके लिए खाना भी चाहिए। हमारे जो औरतें हैं जिनमें 50% से ऊपर अनीमिया का केसेस बढ़ गया है, हमें उनके लिए स्वास्थ्य का भी मामला चाहिए। ठीक है ना? हमें अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए। हमें अपने जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आपको पता है इन लोगों की सरकार आने के बाद किसानों पर कर्जा 50% से ऊपर बढ़ गया है। हमें उनको कर्जे से मुक्ति चाहिए, हमें उनकी उपज का मूल्य चाहिए। इन्होंने कहा था 2014 में हम एमएसपी और प्लस 50% देंगे, उस फार्मूले के हिसाब से, स्वामीनाथन फार्मूले के हिसाब से, और 2016 तक आते आते इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बयान लगा दिया कि नहीं साहब हम नहीं दे पाएंगे। मतलब सोचिए कितनी सहूलियत से आप वादा करते हैं, वोट लेते हैं और अपने वादे से मुकर जाते हैं। ये सरकार है। ये क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे आप, क्योंकि आप बहुत देर से कहना चाह रहे हैं? मैं चंद पंक्तियां पढ़ देता हूं, चूंकि ये समाजवादी शहर है, तहजीब का शहर है। बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक हवा में सांस सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? और एक बात तो जान लीजिए, नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? तो इस तरीके से जो डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों के चेले चपाटी ये लोग हैं। आपको बता दूं, ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोग गोडसे के भक्त हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता का ऊपर बहुत बड़ा आरोप है। मैं नहीं कह सकता, लेकिन बात जान लीजिए, अभी हालत यह है कि आप केवल डिवाइड एंड रूल, धर्म को धर्म में लड़ाओ, जाति को जाति में लड़ाओ, केवल बांटो और राज करो की नीति पे काम कर रही बीजेपी सरकार। मैंने इनसे पूछा कि एक कोई काम बता दो, एक कोई काम बता दो जिसका मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया हो, जिसका उद्घाटन किया हो, कहीं 50 बेड का अस्पताल बनाया हो, लेकिन इनके पास कोई भी नहीं। इसी लखनऊ के अंदर आपने देखा होगा कोरोना पीरियड में जब लोगों को बेड नहीं मिल रहा है तो लोग मर रहे थे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी केवल चैन की बंसी बजा रहे थे। क्या अंग्रेजों के कह रहे हैं चाटुकार रहे हैं आप लोग? ये सब बातें जो है निकल के सामने आने लगी। में होता क्या है, कुछ लोग रात में सपने देखते हैं, कुछ दिन में देखते हैं, और जब अपनी विचारधारा को पब्लिक पर थोप नहीं पाते और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते, तो फिर वो सिर्फ उनके पास एक चीज़ होती है, आरोप प्रत्यारोप। अभी इन्हें चिकित्सा की बात की, उत्तर प्रदेश में देखिए, भारतवर्ष में देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कहीं 50 बेड का अस्पताल बनाया। आप बोल रहे थे, मैं शांत था, कृपया आप शांत रहे। हाँ ठीक है आप तूरज जैदी जी आप ही बोले। उन्हीं ने हेल्थ कार्ड बनवाए, उससे सुविधाएं किसको मिल रही हैं? उत्तर प्रदेश के लोगों को मिल रही है, भारतवासियों को मिल रही है। आप लगाते रहिए आरोप। आपने कितने हेल्थ कार्ड इशू किए थे? आपने अभी आपने भारतीय जनता पार्टी पे
आपने सांप्रदायिक की बात की। आप एक नंबर से 10 लाख लोग जोड़ दिए गए थे आयुष्मान कार्ड में। बीजेपी का नारा है मेरा झूठ सबसे मजबूत। प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं। आप झूठ का सचात पुतला हैं। आप सचात, यही लखनऊ में हाजी साहब भी खड़े हैं, वो शानू खड़ा है, अहले सुन्नत है, मैं शिया हूँ। इसी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस की हुकूमत में 22 साल शिया और सुन्नी दोनों के धार्मिक जुलूस बंद रहे, उसको भी खुलवाया तो भारतीय जनता पार्टी ने खुलवाया, मुसलमानों के दिलों को राहत दी भारतीय जनता पार्टी ने। अब इनको बताइए सांप्रदायिक आप है कि हम हैं? आज देखिए मैं बताऊं, इनके मन के अंदर जो दर्द है, सुन लीजिए, इनके मन के अंदर जो दर्द है, लिखा है मुस्कुराइए आप। लखनऊ में एक बार मुस्कुराहट के चेहरे पे आई नहीं अभी तक। नहीं, हमें तो पब्लिक का दर्द दिखता है। आप झूठी मुस्कुराहट मुस्कुरा रहे, हम लोगों के दिलों में खुशी ला रहे। आम जनमानस में चर्चा है। ये बताइए 10 साल से इनकी वहां सत्ता है, दूसरा टर्म यहाँ हो गया, 7 साल यहाँ हो गए, आप क्यों परेशान? आपको काम करने का अवसर है। हम तो खुश हैं, हम खुश हैं और इंशाल्लाह ताला 4 जून को जब पूर्ण बहुमत 400 के साथ आएंगे, आपका यही मुंह मीठा कराएंगे, सीमाब भाई का भी कराएंगे। और आज ये आपके पास है, ये आपके पास भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे, यानी कि दावे वैसे ही हैं। सब लोग अपनी अपनी जो पार्टी है उसको जिताने की बात कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, नेता हैं, उनका यही कहना है कि अब की जो है वो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से खदेड़ देंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता का कहना है कि इस बार 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। बहरहाल चुनाव का वक्त है, दावे अपनी जगह पर हैं, लेकिन आने वाले वक्त में पता चलेगा कि कौन कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाता है। कैमरामैन सौरभ के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।